बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 11 मई है, इतवार का दिन है और आज एक बार फिर इंतबाह है, होशियार करना है, स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों को, क्योंकि एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो ख़वातीन को स्पेशली ट्रैप करते थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उनको मुख्तलिफ़ जो है झांसे देते थे, उसके बाद उनको साथ ले जाते थे और फिर उसके बाद आगे उनको फ़रोख्त कर देते थे। ये वाक़या और ये शहर हो रहे थे कराची में, लाहौर में और जो है मुख्तलिफ़ शहरों में ये वाक़यात हो रहे थे। 30 के करीब मुतासरा जो है वो बाकायदा तौर पे मान चुका है गैंग, और उन्होंने कहा है कि 30 के करीब लड़कियों के साथ हम ये कर चुके हैं। एक ख़ातून जो वहाँ से बच के आई, जिसका काम उस तरह भाग के आई, उसने पुलिस को बताया, पुलिस ने छापे मारे, इन लोगों को गिरफ़्तार किया। अब ये पुलिस के कब्ज़े में हैं। पुलिस इनको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करके और भी केसेस तलाश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और केसेस हों। तो बहरहाल इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, जिधर भी बड़े शहर हैं वहाँ पे एहतियात करनी है आप लोगों ने। ये नया मामला सामने आया है। मेरा मकसद वीडियो करने का आप लोगों को अवेयर करना होता है इन चीज़ों से कि हमारे माशरे में ये चीज़ें रोज़ हो रही हैं। तो आज की वीडियो आपको तफसील बताता हूँ कि ये लोग कौन थे, क्या कुछ कर रहे थे, कहाँ गिरफ़्तार हुए हैं और क्या मामला सामने आया है और इनका तरीक़ा वारदात क्या था वो भी आपने सुनना है, क्योंकि ज़ाहिर है नए नए तरीके अपनाए जाते हैं वारदातों के लिए। और ये लोग कराची के इलाके कुरंगी ज़मान टाउन से गिरफ़्तार हुए हैं। मेरे पास डिटेल पड़ी हुई है। अब ये करते क्या थे मैं आपको ज़रा इसका तफसील बताता हूँ, जो इनसे तफसील पता चली है। हुआ कुछ यूँ जी कि एक ख़ातून है जिसको इन्होंने जो है ये ट्रैप किया था। वो ख़ातून आई तो उसने ये बताया कि वो 4 बच्चों की माँ है और उसका शोहर नहीं है। वो ज़ाहिर है उसका अकेले गुज़र बसर नहीं हो रहा था। उसे शादी करने के बहाने उसे कहा गया कि आपकी शादी करवा दी जाएगी। पहले उस ख़ातून को, वो ख़ातून बताती है कि मुझे भैंस कॉलोनी ले गए। कराची में रहने वाले जानते हैं भैंस कॉलोनी कहाँ है। वहाँ जाकर उस ख़ातून को इन्होंने बेहोश कर दिया किसी भी तरीके से, जो भी तरीका होगा। उसके बाद वो कहती है कि मुझे रहीम यार ख़ान ले जाकर 4 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया। कराची से ये लोग रहीम यार ख़ान ले गए, 4 लाख रुपए में फ़रोख्त किया। जिस शख्स के हवाले किया गया वो रोज़ाना मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता था। ख़ातून ने कहा कि जी उसने किसी तरीके से अपने घर वालों से रब्ता किया और वो लोग रहीम यार ख़ान पहुँचे, उनके घर वाले उस बंदे के पास। उस बंदे ने कहा कि जी मुझे तो पैसे चाहिए, पैसों के बगैर मैं ये ख़ातून आपको वापस नहीं करूँगा। बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है, सुनिएगा। कहते हैं कि जी उन्होंने पैसे दिए, 2 मोबाइल फ़ोन भी जो उनके पास थे वो भी दिए। उसके बाद उस बंदे ने जो है इसकी जान छोड़ी और ये लोग फिर जो है आ गए जनाब कराची। जब ये ख़ातून कराची आई तो ज़ाहिर बात है इसको ये हुआ कि यार मेरे साथ ये वक़्वा हो गया है, किसी और की बच्ची के साथ ना हो। ये पुलिस के पास पहुंची। अब पुलिस ने कार्रवाइयाँ की और जब इन लोगों को गिरफ़्तार किया तो पुलिस ये बता रही है कि जी अगवाकार गैंग जो है वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन को 30 के करीब तादाद है, शादी का झांसा देकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़रोख्त करते थे। पुलिस ये कहती है कि मुबैना अगवाकार लड़कियों को सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो फ़रोख्त करते थे। मुल्ज़मान ने कराची से, सिर्फ़ कराची से 30 से ज़ायद लड़कियों को फ़रोख्त करने का एतराफ़ किया है। कराची से ये 30 लड़कियां ले गए और फिर उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़रोख्त किया। पुलिस ये बताती है कि जो गिरोह का सरगना है उसने इंकशाफ किया है कि लड़कियों की कीमत फ़रोख्त से पहले उन लड़कियों की दर्जा बंदी कर दी जाती थी और उसके बाद उनकी कीमत जो है वो लगाई जाती थी। बाकायदा इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें जो कुंवारी लड़की होती थी, गैर शादीशुदा लड़की, उसकी अलग कीमत होती थी। अगर कोई बेवा है और ज़ाहिर बात है बच्चों की माँ है, बच्चे नहीं हैं उसके और वो बेवा है, तो उसकी कैटेगरी अलग थी, उसको अलग प्राइस में फ़रोख्त किया जाता था। और उसके अलावा जो नशा करने वाली ख़ातून होती थी, ज़ाहिर बात है उसको नशे का झांसा देकर ले जाते थे और फिर उसके बाद उसको फ़रोख्त करते थे। तो उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि जी उसका भी अलग दाम लगाया जाता था।
ये इन्होंने तस्लीम किया है। बताते ये हैं कि जी सबसे कम कीमत जो है वो नशाई ख़वातीन की लगाई जाती थी। मुल्ज़मान एक लड़की को 1,80,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक में फ़रोख्त करते थे। 30 लड़कियां ये फ़रोख्त कर चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पुलिस हकाम ये कहते हैं कि इनका तरीका ये था कि ये लड़की की तस्वीर खींचते थे। गिरोह की जो खातून मेंबर है वो उस लड़की को पहले फंसाती थी, उसे कहती थी तुम्हारा रिश्ता करवाती हूँ, उससे उसकी तस्वीर लेती थी। तस्वीर लेकर वो खातून जो है वो मेंबर जो इसका गिरोह के उन सहूलतकार जो थे उसको भेजती थी। गिरोह की ख़वातीन लड़कियों का रिश्ता का तय करवाने का झांसा देकर उन्हें साथ ले जाती थीं और बाद में उन्हें अगवा करने के बाद उन्हें आगे फ़रोख्त कर दिया जाता था। बाज़याब होने वाली खातून 4 बच्चों की माँ है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो भी यही कहती है कि जी मुझे इन्होंने कहा कि आपकी शादी करवाते हैं, तस्वीर दें। तस्वीर देने के बाद इन्होंने कहा चलें, हमने आपको कुछ लोगों से मिलवाना है। वो बेचारी शादी के चक्कर में इनके साथ चली गई। जब इसको भैंस कॉलोनी ले गए, वहाँ से इसको जो है इन्होंने अगवा किया। और आगे जो मैं आपको बता चुका हूँ वो तफसील ये है। 6 रुकनी ये गिरोह है, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और इसमें मर्द भी हैं, लेकिन अभी तक ये 6 रुकनी गिरोह सामने आया है। पुलिस ये कहती है कि हम मज़ीद लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस गिरोह में लोग शामिल हैं उनको हम ट्रेस करें और उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें। ये सारा वाक़या है, ये तफसील थी इस वाक़े की। तो मेरा ये वीडियोज़ करने का जो मकसद होता है, मेरी कोशिश होती है जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आपने बच के रहना है, बहुत सेफ़ रहना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में करता हूँ, खुदारा किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें, अंधा एतमाद, चाहे वो आपका क्यों रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आपके अपने सिर्फ आपके घर वाले ही हैं जो आपकी 4 दीवारी के अंदर रह रहे हैं। आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका भाई है, जो भी है, यही आपके अपने हैं। इसके अलावा आपका कोई अपना नहीं है। आपने बहुत सारे केसेस में आपको बताता रहता हूँ, बच्चों से, बच्चियों से, क्या कुछ अपने रिश्तेदार सगे वो कर रहे हैं। तो खुदारा कोई सगा नहीं है, बहुत एहतियात करें, सबको प्यार दें, सबके साथ इकट्ठे ज़रूर रहें, लेकिन अपने जो आपके बच्चे हैं या आपकी फैमिली है उसको बहुत अपने पास रखें और उन्हें बता दें कि उन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, बहुत एहतियात से रहना है। खुदा न खास्ता किसी के साथ किसी वक्त भी इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आ सकता है। मेरा मकसद आपको इंतबाह करना था, मेरा मकसद आपको आगाह करना था कि आजकल ये मामलात हो रहे हैं। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, 30 बच्चियाँ, उनकी ज़िंदगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, बर्बाद हो गई ना, ज़ाहिर है। बस अल्लाह जो है हम सबको कोई इज़्ज़तों को महफूज रखे, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह सब पे अपना रहम करम के, अपने सब के लिए दुआ करनी है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो कुछ बताता हूँ लोगों के साथ शेयर किया करें, किसी का भला हो जाए हमारे इस काम से। तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। यही आपका मकसद होता है असल में काम करने का। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब जो वीडियो करूं वो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचे। साथ ही आपने मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी जाएँ, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। टिकटॉक अकाउंट है आजकल, टिकटॉक बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी मेरा शाहिद सकलैन ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है। वीडियोज़ वहाँ पर भी पार्ट्स में छोटी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, शॉर्ट वीडियो, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।